Hello viewers, this is Dr. Mayank Gangwar. Welcome back to my channel. So this is the high time to take the PhD admission. As we have seen, most of the universities are getting notification for their PhD admission and I wish कि आपने भी PhD BHU का फॉर्म सक्सेसफुली भरा होगा. इससे पहले वाले वीडियोस में I have shown you how to fill the form, how to fill the correctly form और क्या मेन सब्जेक्ट है, क्या अलाइड सब्जेक्ट है. सो आई रिसीव्ड many queries from the students regarding the main और the allied subject कि अब लास्ट डेट क्या है, रेट एग्जम्प्टेड क्या है, रेट क्या है, किसको रेट देना होगा, किसको नहीं देना होगा. सो दीज टाइप्स ऑफ क्वेरीज. सो आई विश कि आप सभी ने सक्सेसफुली फॉर्म भर दिया होगा. इन केस अगर कुछ ऐसा मिस्टेक हुआ हो रिगार्डिंग online application, then I request you to write a mail to the academic section of the BHU controller so that कि आपका जो error है वो correct हो जाए. So आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब आपका second step क्या होगा. First step is the examination form which you have already filled. Now what should be your strategy from day 1 to day फाइनल रजिस्ट्रेशन सो दैट आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाए. सो अब मैं बात करूंगा दो टेस्ट के बारे में. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस डिस्कशन आई रिक्वेस्ट यू, आप अगर चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. और एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो, यूनिक लगी हो, देन ओनली हिट द लाइक बटन. तो देखिए, अभी आपने फॉर्म कंप्लीट कर दिया है. दो कैटेगरी में से एक कैटेगरी में फॉर्म भरा होगा जस्ट, या फिर रेट मीन्स यू आर गोइंग टू गिव द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर पीएचडी रजिस्ट्रेशन. सेकेंड कैटेगरी एग्जाम्प्टेड. तो इन दो कैटेगरीज में से आपने फॉर्म भरा होगा. विद इन 10 to 15 days you will get a mail, you will get a message, you get the notification on your login window कि आपका एडमिट कार्ड का डिटेल्स आ चुका है. And at the end of this March the examination will be there. So आपको तैयारी आज से ही करनी होगी because time is very limited. जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो अगर आपने रेट भरा है तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि एग्ज़ाम की डेट कब है, एडमिट कार्ड रेडी है. आपको डाउनलोड कर लेना है एंड एग्ज़ाम देना है टेस्ट ए. सो टेस्ट ए इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स who are willing to give a competitive examination who are not RET exempted category. but जो RET exempted category के students हैं, so test A is exempted for those RET exempted students. मतलब exempted students को test A नहीं देना है. So now this is clear. test A किसको देना है? जिनके पास कोई fellowship नहीं है, कोई national examination gate net क्वालिफाइड नहीं है, या किसी प्रोजेक्ट में नहीं है, किसी कंपनी में नहीं है, मींस गाइडलाइंस में नहीं आ रहे हैं एग्जाम्प्टेड की, तो उनको टेस्ट ए देना है. अब टेस्ट ए का क्या इंपॉर्टेंस है उनके लिए? उनको टेस्ट बी भी देना है, टेस्ट ए भी देना है. टेस्ट ए आपका सब्जेक्ट नॉलेज, आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, इन चीज़ पे आपके क्वेश्चंस आएंगे. और अगर आपने टेस्ट ए क्वालिफाई नहीं किया देन यू आर नॉट सपोज्ड to give the second test. So students be ready for this competitive examination. इसको हल्के में मत लीजिएगा because next year से कुछ शेड्यूल रीशेड्यूल होने वाला है. So better to take your PhD registration in this year. तो अब मैं बताता हूँ कि आपको टेस्ट ए में क्या चीज़ आएंगी और आपको कैसे तैयारी करनी है. सो टेस्ट ए के लिए आप प्रिपेयर रहिए. उसमें 100 MCQs आएंगे, 100 multiple choice questions, and out of this 100, 60 question is from your subject, that is from masters. तो 60 क्वेश्चन के तो आप मास्टर्स हो बिकॉज आपने वहाँ पर ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया है. सो 60 क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं और मोर देन 80% आपको पॉजिटिव देना है. इट्स नॉट द मिनिमम क्राइटेरिया. आई एम टेलिंग यू कि आप उसको पूरा करके ले जाओगे और आपको ले ही जाना है बिकॉज यू आर द मास्टर्स फॉर योर सब्जेक्ट. आप बायोटेक्नोलॉजी के हो, बायोकेमिस्ट्री के हो, बॉटनी के हो, जूलॉजी के हो, तो आपको वो सब्जेक्ट जब आप करेंगे सो ट्राई टू गिव योर बेस्ट एंड 60 में से 50 का टारगेट रखिए कि 50 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे. तो ये तो हुई 60 क्वेश्चंस की बात. 60 क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे. नाउ द 40 क्वेश्चंस.
40 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस कुछ एनालिटिकल रीजनिंग रहेगी, वो बहुत ही ईजीली हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने यूजीसी नेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी किया है, जस्ट रिवाइज योर जनरल सब्जेक्ट्स। मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट इट विल बी हेल्पफुल। तो आप 20 में से 6-7 क्वेश्चंस भी कर लेंगे, देन इट इज मोर देन इनफ। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, करेक्ट। एंड द रेस्ट 20 क्वेश्चंस, जो बाकी के 20 क्वेश्चंस हैं, वो होंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के। रिसर्च मेथोडोलॉजी अगर आपने यूजीसी नेट की तैयारी की है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप 4 से 5 साल के पीछे के पेपर्स की तैयारी कर लीजिए, और BHU रेट के भी 4-5 साल के पेपर्स की तैयारी कर लीजिए, यू विल क्वालिफाई। एंड आउट ऑफ दिस 100 सिर्फ 35% इज द क्वालिफाइंग मार्क्स। सो मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपने आज से सिर्फ 15 या 20 डेज भी लगातार पढ़ लिया अपना सब्जेक्ट और ये बेसिक टॉपिक्स जो कि टेस्ट ए में आने वाले हैं, सो यू विल डेफिनेटली गोइंग टू बी क्वालिफाई दिस टेस्ट ए। टेस्ट ए तो आप मान के चलो आपका क्वालिफाई हो गया। अब जो सेकंड स्टेप है दैट इज द टेस्ट बी। टेस्ट बी किस किस को कॉल आएगी? टेस्ट बी उन स्टूडेंट्स को कॉल आएगी जो लोग एग्जाम्प्टेड हैं, जिन्होंने अभी फॉर्म भरा है, जिनके पास फेलोशिप है, नेशनल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। सो टेस्ट बी की उनके पास डायरेक्टली कॉल आएगी, एंड उनके पास भी कॉल आएगी जिन्होंने टेस्ट ए को क्वालिफाई किया है। सो ओनली दो स्टूडेंट्स who have secured more than 35 marks, 35% marks, उनको टेस्ट बी के लिए कॉल आ जाएगा। टेस्ट बी के लिए आपको क्या करना है? टेस्ट बी आपके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं हूँ फार्माकोलॉजी का, तो मैंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस डाला फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट, सेकंड प्रेफरेंस मैंने डाला बायोटेक्नोलॉजी, थर्ड प्रेफरेंस मैंने डाला फिजियोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी। अब एज पर माई प्रेफरेंस एंड द सीट अवेलेबिलिटी यू विल गेट द कॉल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ऐसा नहीं है कि कॉल सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट से आएगी। अगर आप एलिजिबल हैं और सीट्स अवेलेबल हैं तो आपको सारे डिपार्टमेंट से कॉल आएगी। नाउ इट्स योर कॉल कि आपको किस डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देना है। अगर आपको सब में देना है सो डेट्स विल बी लाइक दैट कि आपका डेट्स क्लैश नहीं होंगी। सो जब डेट क्लैश नहीं होंगी तो आप सारी जगह इंटरव्यू दे सकते हैं। देखिए, इंटरव्यू देना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप किस डिपार्टमेंट में, किस गाइड के अंडर में काम करना चाह रहे हैं, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, इज द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इन ऑर्डर टू गेट सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन इन PhD। तो अब टेस्ट बी में क्या होगा? आप सपोज मेरी फार्मा से कॉल आती है, मैं फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाऊँगा, वहाँ के रिस्पेक्टिव HOD के साथ मेरी मीटिंग होगी, और उस मीटिंग के बाद वहाँ मेरा पर्सनल इंटरव्यू होगा। उस इंटरव्यू में वो हमसे एक प्रपोजल लिखवाएंगे दैट व्हाट टॉपिक यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन PhD इफ यू विल बी सेलेक्टेड इन आवर डिपार्टमेंट। तो आपको एक ऐसा प्रपोजल बनाना है दैट पर्टिकुलर वर्क इज यू कैन कंपेटेबल विद द पर्टिकुलर गाइड। सो आपको एक रिसर्च प्रपोजल बनाना है, इट्स जस्ट लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें कि आप 3-4 साल का वर्क दिखा सकते हो, वो आपको दिखाना ही है। नेक्स्ट इज द पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप्स आपसे पूछा जाएगा, लाइक आपका प्रोफाइल, क्या करना चाहते हो, क्या किए हुए हो। सो इस तरीके से आपका सेकंड स्टेप भी क्वालिफाई होगा, एंड आफ्टर क्वालिफिकेशन you will get a call for registration and the shortlisting, how many students has been shortlisted for the final PhD examination. So this is the examination pattern, part A, part B. So be ready because 10 दिन के अंदर shortlisting खत्म हो जाएगी और 10-15 दिन के अंदर you will get the call. So all the very best students, और कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन, हाउ टू टेक PhD रजिस्ट्रेशन, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से कहाँ पे जाना है सो दैट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, जस्ट ड्रॉप योर मैसेज। आप कमेंट सेक्शन में पूरा मैसेज लिखिए, बताइए, कुछ भी दिक्कत हो, आई एम रेडी टू हेल्प यू। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स who will be going to appear in the BHU RET examination.